हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नितिका वधवा क्लास। आज हम करेंगे क्लास 11th कॉमर्स। हमारा 6th चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसकी हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसकी ट्रांजैक्शन बनानी है हमें। अकाउंटिंग इक्वेशन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करी थी, अब हम करेंगे इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इसकी हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, ये देखो। अब इसके हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। ठीक है, 70,000 से बिजनेस को स्टार्ट करा है, ठीक है, कैश में। अब कैसे बनाएंगे इसकी ट्रांजैक्शन? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम ट्रांजैक्शन बनाते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लिखते हैं सीरियल नंबर, उसके बाद होती है ट्रांजैक्शन। जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है, जो भी आपसे पूछी गई है, उसके बाद आते हैं आपके एसेट्स। एसेट्स में क्या होता है? एसेट्स में वो होते हैं जो आपकी पोजेशंस होती है। जैसे मेरी गाड़ी मेरी एसेट है, और मैं कोई भी अगर कुछ भी अगर इंस्टीट्यूट चला रही हूँ तो जो भी फर्नीचर है वो मेरा एसेट है। ठीक है, एसेट में आपकी पोजेशन संपत्ति होती है। इसमें अब क्या क्या क्वेश्चन में जो जो पूछा गया है वो लिख लेंगे हम। इसमें इक्वेशंस में कैश में है और स्टॉक में है। स्टॉक में क्या आता है कि आपकी कोई भी कंपनी है, आपका कितना माल है उसके अंदर, और उसके बाद मशीनरी। ठीक है, मशीनरी होगी। अब उसके बाद अब एसेट्स के साथ हमारी आएगी लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज़ में क्या आएगा? जो क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? किसी से हमने अगर किसी फाइनेंस से पैसा लिया है या कहीं से भी हमने उधार लिया है, उसको क्रेडिटर में रखते हैं। और कैपिटल क्या होगी? हमारा कंपनी है, जो भी हमारा काम कर रहे हैं हम, ठीक है, जिसके बारे में हमारी फर्म चल रही है। अब इसमें हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या पूछा गया है? फर्स्ट ट्रांजैक्शन में पूछा गया है, देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। ठीक है, 70,000 कैश हमने लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या होगी हमारी? फर्स्ट में क्या लिखेंगे हम? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? देखो, कैश, हमारा बिजनेस जो स्टार्ट हुआ है वो कैश से हुआ है, कोई क्रेडिटर्स नहीं है इसमें, तो कैश में हम 70,000 लिखेंगे। स्टॉक कुछ भी नहीं है, मशीनरी कुछ नहीं है, क्रेडिटर्स नहीं है, और कैपिटल में क्या आएगा? 70,000 आएगा। ठीक है, ये हमारी कंपनी में है। अब इसके बाद इसकी हम जब सेकंड ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं तो इसकी न्यू इक्वेशन बनती है। न्यू इक्वेशन क्या होगी? 70,000 हमारा एज इट इज़ आएगा। ठीक है, एक लाइन लगा लो। जब सेकंड इक्वेशन हम स्टार्ट करते हैं तो एक लाइन लगाते हैं। सबसे पहले आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ोगे तो उसमें आपको ये सारा पता चल जाएगा कि डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक, कैश, एसेट्स, लायबिलिटीज़, ये इसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या बताया जाता है इसमें। 70,000 +0 +0 इक्वल्स
0 प्लस 70,000। दिस इज़ आवर न्यू इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन देखो, हमारी सेकंड इक्वेशन क्या दी गई है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रुपीज़ 18,000। अब 18,000 का हमने गुड्स लिया है, सामान है, परचेज यानी खरीदना, ठीक है, क्रेडिट पे, क्रेडिट यानी उधार पे लिया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी ट्रांजैक्शन लिखनी है कि हम क्या लिख रहे हैं, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज़ 18,000, ठीक है। 18,000 पे हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया है। तो अब क्या होगा, इसमें कैश में हमारा क्या है, इसमें क्या करेंगे, कैश में हमारा कुछ भी नहीं है, हमने क्योंकि उधार पे लिया है। अब उसके बाद स्टॉक में क्या आएगा, अब देखो इसमें स्टॉक में हमारा क्या आएगा 18,000, क्योंकि देखो अब हमने कुछ भी गुड्स सामान खरीदा है तो वो हमारे स्टॉक में, हमारे माल में जाएगा कि हमारे फैक्ट्री में कितना सामान आ गया है। और मशीनरी में क्या आएगा, 0 आएगा। क्रेडिटर में हमारा 18,000 आएगा। वाई, बिकॉज क्योंकि हमने उधार पे लिया है ये 18,000। डाइटर्स में कौन होते हैं, डाइटर्स में वो होता है जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, क्रेडिटर में होता है जिनसे हमने पैसे उधार लिया होता है। डाइटर्स में वो आते हैं जैसे अब मेरी कोई शॉप है, मुझसे कोई उधार में पैसे ले गया है या उधार में सामान ले गया है, तो वो क्या होगा, वो डाइटर्स में जाएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मेरे पैसे आएंगे, वो डाइटर्स में जाएंगे। और क्रेडिटर्स में वो आएगा जिससे मैंने उधार लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा 18,000 हो गया। और सेकंड वाली में नेक्स्ट में क्या आएगा, कैपिटल 0। अब इसमें इसकी न्यू इक्वेशन बनाएंगे, थर्ड इक्वेशन। पहले न्यू इक्वेशन बनाएंगे, फिर थर्ड इक्वेशन को रीड करके उसको बनाएंगे। पहले इसको न्यू इक्वेशन कर लेंगे। इसकी न्यू इक्वेशन क्या होएगी, 70,000, उसके बाद प्लस 18,000 प्लस उसके बाद क्या करेंगे, 0 इक्वल्स 18,000, 70,000 प्लस 0 70,000, ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट रुपीज़ 17,500। अब उसने पेमेंट कर दी है किसको, क्रेडिटर्स को, और बोला है कि 17,500 रुपये लो, ठीक है, और उसमें हमारा सब कुछ फिनिश हो गया। अब देखो हमने लिए तो 18,000 से, बट उसने 17,500 दिए हैं और बोला है कि हमारा हिसाब किताब क्लियर हो गया है। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होंगे, जिससे हमने पैसे लिए थे, पेमेंट टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब होता है कि हमारा जो लेना देना था वो कंप्लीट हो गया है, सेटलमेंट हो गई है। उसके बाद ₹17,500, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, अब हमने 17,500 रुपये 17,500 पे अपने क्रेडिटर्स को दे दिया है, तो मेरे कैश है जो चल रहा है, तो कैश में से माइनस हो गए 17,500। उसके बाद ठीक है, स्टॉक में क्या आएगा 0, और इसमें क्या आएगा, मशीनरी में भी 0। अब इसमें क्या होगा, अब क्रेडिटर्स को हमने दे दिए हैं, ठीक है, इसमें हम 18,000 ही लिखेंगे क्योंकि हमारी सेटलमेंट हो गया, अब कुछ भी लेना देना नहीं है। पर हमने दिए 17,500, ठीक है, और देने थे हमें 18,000, तो 500 का हमारे को प्रॉफिट हो गया, ठीक है, बेनिफिट हो गया, तो ये हम अपनी कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। अब जो फोर्थ इक्वेशन है, इसका लास्ट इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश ₹20,000। अब उसने 20,000 की कैश में मशीनरी भी ली है, ठीक है। अब इसकी पहले हम एक बार, अब ये फोर्थ वाली स्टेटमेंट हम बनाएंगे इक्वेशन, इसको ऊपर वाले को रब कर देंगे, ठीक है। अब फोर्थ वाले में उसको भी रब कर देते हैं, फर्स्ट वाली को। अब इसमें फोर्थ वाली में हम क्या लिखेंगे, नंबर 4, नंबर 4, ठीक है। ये हमारे सीरियल नंबर है, ये ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है।
अब इसमें लिखेंगे परचेज मशीनरी ₹20,000, ठीक है, इन कैश। परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹20,000, फॉर कैश ₹20,000, ठीक है। इसकी ट्रांजैक्शन करने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमने ये थर्ड वाला करा था इसकी फाइनल स्टेटमेंट तैयार कर लेंगे। अभी देखिए फोर्थ ट्रांजैक्शन है हमारी परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹20,000। अब इस ट्रांजैक्शन को करने से पहले थर्ड वाली की हम न्यू इक्वेशन बना लेंगे। जो हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन थी उसमें फोर्थ वाली में न्यू इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, 70,000 माइनस 17,500। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52,500, ठीक है। अब उसके बाद हमारा 18,000 प्लस 0 18,000, नेक्स्ट 0 प्लस 0, इसमें क्या होगा, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। नेक्स्ट लाइबिलिटीज़ में क्या है, क्रेडिटर्स में क्या होगा, 18,000 माइनस 18,000, ठीक है। ये माइनस में थे ना, हमने अपने क्रेडिटर्स को पैसे दे दिए थे, फुल सेटलमेंट कर ली थी, तो 18 में से 18 गए 0। अब हमें किसी का भी कुछ भी नहीं देना है। और नेक्स्ट कैपिटल में क्या होगा, 70,000 प्लस 500, कितना हो जाएगा, 70,000 प्लस 500, ठीक है। 70,000 प्लस 500 70,500, ठीक है। अभी हमारी न्यू इक्वेशन है। अब फोर्थ वाली को हम इंक्लूड करेंगे, कैसे करेंगे इस ट्रांजैक्शन को, परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹20,000। अब हमने जो मशीनरी ली है वो कैश में ली है और कितनी पेमेंट की है हमने, 20,000 की है। तो क्या करेंगे, अब हमारे कैश में से 20,000 चले गए, हमने मशीनरी खरीदी है, हमारी कंपनी में नई चीज़ आई है, तो 20,000 माइनस हो जाएंगे हमारे कैश में से। उसमें क्या होगा, अब हमारे स्टॉक में देखो, ये हमारा स्टॉक का कॉलम था ना, अब इसमें स्टॉक में तो देखो कुछ नहीं आया, स्टॉक में 0 का 0, ठीक है। उसके बाद मशीनरी, हमने मशीनरी का कॉलम बनाया था, ये वाला हमारा मशीनरी का कॉलम चल रहा था, इसमें क्या आएगा, प्लस 20,000, ठीक है। 20,000 के हमारे पास मशीनरी आई है। नेक्स्ट लाइबिलिटीज़ में क्या लिखेंगे, अब हमारे पास क्रेडिटर का कुछ नहीं है, 0 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब इसमें क्या है, कैपिटल में क्या है, 0, कुछ भी, मतलब मशीनरी लिया हमने, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट इसकी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, इसकी न्यू इक्वेशन बनेगी अब इसकी न्यू इक्वेशन बनेगी 52,500 में से 20,000 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 32,500, ठीक है। अब उसके बाद 18,000 प्लस 0 18,000, नेक्स्ट 20,000 प्लस 0 20,000, अब उसके बाद 0 प्लस 0 0, 70,000 प्लस 500 70,500। ये हमारी चारों की चारों इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट होगी। जो हमें चारों क्वेश्चन पूछे गए थे ना, चारों स्टेटमेंट पूछी गई थी, इक्वेशंस पूछी गई थी, ये चारों की चारों ट्रांजैक्शंस हमारी कंप्लीट हो गई है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हमारी ट्रांजैक्शन सही है या गलत है, इसकी एक पहचान है, ठीक है। इसकी क्या पहचान है, जो हमारे एसेट्स हैं, एसेट्स का टोटल और जो ये हमारी लाइबिलिटीज़ है, इसका टोटल सेम होता है। आप इन तीनों का टोटल करके देख लो, 32,500 प्लस 18,000 प्लस 20,000, इसका टोटल आएगा 70,500। और ये कितना है, 0 प्लस 70,500, ठीक है। ये हमारी पहचान है इसकी कि हमारी ट्रांजैक्शन सही है या गलत है।